हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर आपका 26 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। ठीक है, इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इवैल्यूएट द डिफाइंड इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 24 टू 31। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे 24 से 31 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट पाई बाई 6, आपका इंटीग्रेशन है लोअर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 वैल्यू अपर वैल्यू साइन एक्स को प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर साइन 2x dx दिया हुआ है। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाकर पाई बाई 6, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है लोअर लिमिट, अपर लिमिट दिया है पाई बाई 3। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, बाई रूट अंडर साइन 2x दिया हुआ है। ठीक है, रूट अंडर साइन 2x dx दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन लिखे हैं। नेक्स्ट स्टेप में करते क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 1। डिनोमिनेटर में ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका पाई बाई 6 से पाई बाई 3 आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस आपका हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x dx हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में यही करते हैं कि आपका 1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1 का वैल्यू क्या होता है हमारा, यहाँ से देखते चलिए, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे एक साइन का वैल्यू रहने देते हैं, 1 माइनस रहने देते हैं, 1 का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या था हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारा 1 होता है। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे 1 के जगह पे इस 1 के जगह पे पुट कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x वैल्यू दिया हुआ है साइन 2x। ठीक है, इसको क्लोज कर लेंगे, dx कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तब इसको हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अपर लिमिट पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये हमारा क्या है, dx वैल्यू आ गया, ये हमारा आ गया dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, केवल हम 1 के जगह पे इस 1 के जगह पे इस वाला फॉर्मूला को पुट किए हैं, बाकी सब सेम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं, तो हमारा वैल्यू आ गया, पुट कर लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम आप यहाँ पे पुट करते हैं, ध्यान से देखते चलिए, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन, साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन। कॉस एक्स प्लस आपका कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस साइन एक्स। ठीक है, dx इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएगा, dt बाई आ जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स आ गया, यहाँ से dx का वैल्यू, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं। लिमिट का वैल्यू क्या था, यहीं पे लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं।
लिमिट का वैल्यू आपका था x इक्वल टू पाई बाई थ्री पुट कर लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी में। यहाँ से देखिए x के वैल्यू अगर हम पाई बाई थ्री पुट करते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी में तो क्या आ जाएगा हमारा साइन पाई बाई थ्री माइनस कॉस पाई बाई थ्री इक्वल टू टी का वैल्यू है। टी इक्वल टू हम टी रहने देते हैं, अभी टी के जगह पे हम क्या पुट कर लेते हैं, अभी टी के जगह पर टी रहने देते हैं, टी का वैल्यू निकालना है, टी रहने देते हैं। ठीक है, अब साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू आपका हो जाएगा, ध्यान से आप देखेंगे तो साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, साइन पाई बाई थ्री का हो जाएगा रूट थ्री बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू का वन बाई टू इक्वल टू टी हो जाएगा। ये हो गया हमारा अपर लिमिट। लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी, एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स पुट कर लेते हैं, पाई बाई सिक्स पुट कर लेते हैं तो साइन पाई बाई सिक्स माइनस कॉस पाई बाई सिक्स इक्वल टू टी हो जाएगा। साइन पाई बाई सिक्स माइनस कॉस पाई बाई सिक्स इक्वल टू हम टी ले लेते हैं। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, साइन पाई बाई सिक्स का वन बाई टू हो जाएगा, अब कॉस पाई बाई सिक्स का हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, सेम यही फंक्शन है। क्या हो जाएगा वन बाई टू माइनस रूट अंडर थ्री बाई टू इक्वल टू हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हमारा अपर लिमिट हो गया और ये हमारा लोअर लिमिट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा लोअर लिमिट क्या आ रहा है वन बाई टू माइनस रूट अंडर थ्री बाई टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू क्या है हमारा, इसको जगह पे हम लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, बाई रूट अंडर वन माइनस आपका इसके जगह पे आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह पे हम टी पुट कर लिए तो टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी टी बाई क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका बच जाएगा वैल्यू रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू, ठीक है, वन बाई रूट अंडर वन का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये डी टी आ गया, ठीक है, डी टी आ गया, यहाँ तक इसका आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है साइन इनवर्स टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टी आ जाएगा, हमारा साइन इनवर्स टी आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स टी आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारा क्या है वन बाई टू माइनस रूट अंडर थ्री बाई टू हो जाएगा रूट अंडर थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा। ये हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू आ गया। ये हमारा इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स टी आ जाएगा, तो साइन इनवर्स टी आपका फंक्शन आ गया, तो इसको अब क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, अपर लिमिट क्या है रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, ठीक है, इसको क्लोज हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक ब्रैकेट ले लेते हैं वन बाई टू माइनस रूट अंडर थ्री बाई टू हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इसको एक लॉन्ग ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान से देखेंगे दोनों हमारा साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है तो हमारा ये अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गया, तो अब क्या करते हैं इसमें आप ध्यान से देखेंगे आप तो हमारा माइनस का साइन है, अब सेम लाने के लिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं। देखिए अब क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ तो ब्रैकेट रहेगा ही, आपका रूट थ्री बाई टू तो रहेगा माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स, अब प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, तो रूट अंडर थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू क्लोज। ठीक है,
हो जाएगा, प्लस सी तो रहेगा सब में, यहाँ से इंटीग्रेट कर लीजिए, प्लस सी डाल देंगे, ठीक है, यहाँ से प्लस सी रहेगा। तो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो इस फंक्शन को हम सोल्व कर लेंगे। फंक्शन को सोल्व कैसे करते हैं, आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स है, दोनों फंक्शन सेम है, तो टू साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स है तो साइन साइन टू हो जाएगा आपका, ये देखिए इस पेन से लिखते हैं, साइन इनवर्स हो जाएगा टू साइन इनवर्स, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, रूट अंडर 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, या इसको हम प्लस सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर आ गया। इसको हम फिर से एक बार रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, स्टेप बाय स्टेप इसको जाना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है लोअर लिमिट π/6 से π/3 sin x प्लस cos x रूट अंडर sin 2x दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे फर्स्ट स्टेप में उतार लिया, उतारने के बाद क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में किया, उसका डिनोमिनेटर में ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लिया 1 से क्या किया, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हमारा, sin x प्लस cos x रूट अंडर 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2x dx हो जाए। अब ब्रैकेट के अंदर 1 है, उसका फॉर्मूला लगा लिया, sin x स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू हमारा फॉर्मूला 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लिए π/6 से π/3 sin x प्लस cos x रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस साइन 2x dx हो जाएगा। अब π/6 से π/3 sin x प्लस cos x 1 माइनस साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पुट कर लिए sin x माइनस cos x इक्वल टू t पुट कर लिए, तो साइन का डिफरेंशिएट हमारा cos हो जाएगा, cos का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से dx का वैल्यू पुट किया है, तो dt बाई cos x प्लस sin x हो जाएगा। x अब x इक्वल टू π/3 पुट किया है आपका अपर लिमिट, तो हमारा sin x माइनस cos x इक्वल टू t है, तो sin π/3 माइनस cos π/3 इक्वल टू t आ जाएगा। तो sin π/3 का वैल्यू होता है √3/2 और cos π/3 का 1/2 इक्वल टू t, ये हमारा आ गया अपर लिमिट का वैल्यू। इसी तरह x इक्वल टू π/6 पुट करके हम आपका लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू इसमें पुट करके आपका फंक्शन जो था sin x प्लस cos x रूट अंडर 1 माइनस, और यहाँ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू t लिया, यहाँ t पुट कर लिया, यहाँ से dx का वैल्यू पुट कर लिया, यहाँ से cos sin x प्लस cos x cos x वाला sin x का वैल्यू हमारा a इस साइड रहे या इसको इस साइड रहे, दोनों सम में तो ऐड में है, तो इसको हमारा कैंसिल करा सकते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिया 1/a² माइनस x² है, तो a² माइनस x² का वैल्यू हमारा होता है sin इनवर्स x हो जाएगा, तो sin इनवर्स या t के फॉर्म में, तो sin इनवर्स t हो जाएगा। अब लोअर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू है। अब लास्ट में किए क्या है, लास्ट में यही किया है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिया, उसके बाद हमारा ए फंक्शन था √3/2 माइनस 1/2, ए फंक्शन था 1/2 माइनस 3/2, इसमें से हम -1 कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, उसके बाद ये आ गया √3/2 1/2 dt, उसके बाद प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 है, प्लस साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 है, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी इंटीग्रेशन से कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट या कोई एक्सरसाइज में डाउट हो, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, वहां पे इंटीग्रल क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर से आप इंटीग्रल क्लास 12th का जो भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई एनसीईआरटी मैथ का जो भी डाउट हो, आप वहां फोल्डर में जाके इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सीक्वेंस में सजा कर दिया गया है। ठीक है, वहां से जो भी क्वेश्चन में डाउट हो डायरेक्ट आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को नोट करें, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन का प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इसको पहले आप नोट कीजिए। चलिए, थैंक यू।